राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी नागौर की डीडवाना सीट पर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मंत्री यूनुस खान, जिनका आज लगभग ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा पूरा हो चुका है और अब शहर के दौरे होंगे या बचे हुए 3-4 दिन में जो भी जनसंपर्क होगा वो शहर में होगा। गाँव के दौरे में आपने क्या पाया, किस तरह का चुनाव हो रहा है, क्या मानते हैं आप? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों में बड़े नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। योगी जी यहाँ आ रहे हैं, राहुल जी का दौरा कैंसिल हो चुका है, लेकिन कल इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, आपके कौन होगा स्टार प्रचारक? मेरा तो स्टार प्रचारक जनता ही है और जनता ही चुनाव लड़ रही है, इसलिए यहाँ स्टार तो कोई रहा ही नहीं, न कोई प्रचारक रहा। मतदाता है और जनता है, बस ये डीडवाना के भविष्य के चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग। डीडवाना के मान और सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है, इसमें स्टार प्रचारक कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो एक दिन के लिए आएंगे। यहाँ तो रोज़ लोगों को पीने का पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा में जो अव्यवस्था फैल गई और जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको लाइन पर लाने का चुनाव है ये। मान लो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनका स्वागत है, उनको हम भी एक गोरखनाथ जी की मूर्ति भेंट करेंगे, हमारी तरफ से गिफ्ट देंगे, उनका स्वागत है, आए वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी आ रहे हैं, कल डीडवाना आने की सूचना है। इमरान भाई भी आए, यहाँ उनका अच्छा स्वागत सत्कार करेंगे, लेकिन वोट तो जो है अलमारी पे ही जाएगा क्योंकि ये चुनाव डीडवाना की जनता का चुनाव हो गया। अब लीडर को लोग नहीं देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनका काम है चुनाव में नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन 1825 दिन यहाँ जन सेवक के रूप में सेवा कौन करे वो मायने रखता है। तो पिछले 10 दिन में आपने जो प्रचार किया है गांव में, हर गांव का दौरा कर लिया, हर ढाणी का दौरा कर लिया, क्या पाया आपने? पिछले चुनाव प्रचार में जब आप भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हुआ करते थे और अब आप निर्दलीय हैं, तो क्या फ़र्क महसूस किया? देखिए 36 कौम का एक जन सैलाब आ गया, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और लोग ऐसा परिवर्तन चाह रहे हैं कि जो 5 वर्षों में विकास का काम ठप हो गया उसको पुनः चालू करना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो समस्या है वो है मुख्य रूप से पीने के पानी की, उसकी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ एक अभियान चलाना पड़ेगा। क्योंकि पानी उपलब्ध है लेकिन व्यवस्था सही नहीं है, उसको सुधारना पड़ेगा। बिजली और सड़कों की बारे में भी पुनर्विचार करना पड़ेगा कि कैसे व्यवस्थित ढंग से यहाँ हमारा रोड तंत्र और डेवलप हो। उसके साथ साथ स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, टीचर्स कैसे आएँ, स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो, ये भी हमारी प्राथमिक और सबसे बड़ी बात यह है इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज़्यादा कैसे बढ़े, इंडस्ट्रीज कैसे आए, इस पर हमारा मूल रूप से ध्यान रहेगा। देखिए, आपके विरोधी 7D को लेकर एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 7D के नाम पर आपने जो यहाँ पे काम करवाए उसको विनाश कहते हैं, आपके कार्यकर्ता आपको विकास पुरुष कहते हैं, वो आपको विनाश पुरुष कहते हैं। इस पर आपका क्या जवाब? देखो, उस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। मेरे पास ही पूर्व चेयरमैन जी खड़े हैं, किशोर जी खड़े हैं। किशोर जी की दुकानें थी, उन्होंने वापस बना ली और अच्छी बना ली। उससे पहले वो रोड पर एक क्या बोलते हैं उसको, ढाबा लगाते थे लकड़ी का, आज उनकी बहुत अच्छी दुकान है। और पूरे मालियान समाज की अच्छी दुकानें व्यापारियों की, चाहे वो तापड़िया स्टोर हो, चाहे बॉम्बे क्लॉथ स्टोर हो, चाहे वो हमारे सद्दी जी पार्षद हों, परसाव जी हों, बहुत सारे लोग जिन्होंने बनाई, वो सब के सब इस अभियान में शामिल है। और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि भाई हमारी दुकानें और खुल करके आ गई। और उसके अलावा लोगों में ये तो राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो प्रभावित नहीं है, प्रभावित लोग तो बहुत खुश हैं क्योंकि उनको अपनी दुकानें अच्छी बनाने का मौका मिल गया और वो कोई उनके व्यक्तिगत रूप से खिलाफ थोड़ी थे। वो तो ये था कि भाई शहर धीरे धीरे कंजेस्टेड हो रहा था। इनका मैं तो धन्यवाद करता हूँ, जिन जिन लोगों की दुकानें टूटी उन्होंने ईमानदारी से सहयोग किया, कहीं कोई विरोध झगड़ा या बुराई नहीं। अब कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, मुद्दे कुछ है नहीं, 5 साल में काम किया नहीं और न तो बस स्टैंड बना पाए न कोई नया प्रोजेक्ट ला पाए, तो वो 7D की बात करते हैं। 7D का मतलब ये है कि उस रोड की चौड़ाई जितनी थी उसमें भी हमने समझौता करके 5-5 फीट छोड़ा है, वो लोगों को दिया है कि भाई ये अपनी रोजी रोटी कमाएं, इसलिए उनकी रोजी रोटी पर खतरा, इसलिए इस इश्यू को वो उठा रहे हैं। एक बात और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि यूनुस खान तो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, टक्कर भाजपा और कांग्रेस की है, आप क्या मानते हैं? मैं भी कह रहा हूँ कि मतलब दूसरे और तीसरे नंबर की टक्कर उनके बीच में, ये मैं भी कह रहा हूँ।
भाई अब दूसरे पे कौन रहेगा, तीसरे पे कौन रहेगा, टक्कर दोनों के दूसरे नंबर आने की उनकी टक्कर दोनों की बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब आप चुनाव प्रचार के अंतिम समय में अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये चुनाव डीडवाना के विकास का, ये चुनाव डीडवाना में शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा और रोजगार के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें हम सबको मिलकर के, और अभी ये जो शक्तियाँ जिन्होंने इस डीडवाना में विकास को रोका है, भ्रष्टाचार और भय फैलाया है, अत्याचार और अन्याय किया है, उसको हटाने का है। तो आओ हम सब मिलकर के इसके खिलाफ मतलब मतदान करें और डीडवाना को बचाएं। ये डीडवाना को बचाने का चुनाव है, डीडवाना की जनता का चुनाव है। तो ये थे पूर्व मंत्री यूनुस खान जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरह से आश्वस्त है जीत को लेकर।